सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान को पाने के लिए लाखों लाखों वर्ष तपश्चर्या करनी पड़ती थी, इस कलयुग में भगवान को पाना मीरा ने बताया कितना सरल है। हजारों भक्तों ने बताया कितना सरल है। एक फल बेचने वाली जिसका नाम है सुखिया, वो फल बेचने आती और वो सिर्फ और सिर्फ फल बेचने आती भगवान श्री कृष्ण को और किसी को नहीं। हमारे भी जीवन में हमने बहुत सारे फलों को, कर्म फलों को संचित कर रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जगत में बांट देते हैं। अपने कर्म फल को तो हमें भगवान को ही सौंपना है। हे परमात्मा, तेरा दिया तुझको अर्पण और ये तेरा ही था। वो आती रोज डलिया लेके गोकुल में, और रोज क्या होता, वो दूर गांव से आती थी, फल होते थे उसमें, और उन फलों को लेकर वो आती और भगवान अंदर से आते, मैया उनको हाथ में अनाज देती। छोटी सी आयु है भगवान की भी उस समय 3.5-4 वर्ष की। भगवान दोनों हाथों में अनाज पकड़ते। सोचो भगवान ठुमक ठुमक चल रहे, कितना बचता होगा, 4 से 8-10 दाने बचते, सारा गिरता जाता। लेकिन वो सुखिया, इसके जीवन का उद्देश्य अपने कर्म फल को भगवान को सौंप देना है, इसलिए वो सुखिया थी। जीवन में सुखिया बनना है, सुखी बनना है, तो अपने आप को भगवान को सौंप दो। वो आती, भगवान को देखती, भगवान को अपने हाथों से फल देती, भगवान वो अनाज उसकी टोकरी में ऐसे करके फेंक देते। और भगवान श्री कृष्ण नित नए कारनामे तो कर ही रहे थे, मगर एक दिन ये हुआ कि ये सुखिया अपने गांव पहुंची, अपने घर पहुंची। बच्चों ने कहा कि माँ क्या लाई हो हमारे लिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बचे हुए फल हैं जो भगवान भोग लगा के छोड़ देते थे। बचे हुए फल हैं लाला हो, जाओ तुम खा लो। बच्चे जब उस डलिया के उस टोकरी के पास गए तो बच्चे कह रहे कि भैया तू क्या लाई है आज, ये इतना चमक क्यों रहा है, ये कैसे फल हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहे। मैया दौड़ी, ऐसा क्या हुआ? और उस सुखिया ने देखा कि पूरी की पूरी डलिया रत्नों से, हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी है। भगवान ने अन्न के कुछ दाने डाले थे। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में जब आप ईश्वर और ईश्वरीय कार्यों में सहयोग करते हो ना, जब अपने आप को भगवान को सौंप देते हो ना, तो आप ये ध्यान रखना, भगवान बहुत सियाने हैं, वो किसी का नहीं रखते। वो लाखों करोड़ों गुना करके आप तक लौटाते हैं, लेकिन आप अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से करें, उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वार्थ भाव से करेंगे तो हम व्यापारी हो गए। हम तुझे 1 किलो में क्या मिश्री, माखन, मेवा, जो भी है देंगे, तू हमारा ये काम कर दे। मतलब क्या है? तुम व्यावहारिक दृष्टिकोण में भी रिश्वत देते आए और यहां भी रिश्वत दे रहे हो, तो क्या ये उचित है? जीवन में सब करना, जीवन में सब करना, पर कभी ये मत करना कि भगवान हमारा ये काम करवा दो, हम ये करेंगे। अगर भगवान वास्तव में ईश्वर को जानने की चेष्टा है, ईश्वर को मानने की चेष्टा है, भगवान के साथ आपको कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जिन चीजों में शर्त होती हैं उसमें रिश्ते नहीं होते। रिश्ते बिना शर्तों पे तैयार होते हैं, और जो लोग शर्त रखते हैं वो कभी रिश्ते नहीं बना पाते। शर्त मतलब अविश्वास विश्वास के बीच की परिधि है। तुम ये कर देना, हम तो वहां गए, वहां बोलकर आए इतना प्रसाद, ऐसा काम हो जाएगा तो हम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये व्यापारीकरण गलत है भगवान के साथ? अच्छे मन से करो ना, जो करना करते रहो, वो आपका कल्याण करने वाले हैं, वो कल्याण करेंगे। ये विचार अपने जीवन में प्रत्येक भक्त को रखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, भगवान से आप अपने लिए कुछ मत मांगो, मांगना है तो जगत के लिए मांगो।
ईश्वर आपसे तब बहुत प्रसन्न होगा जब आप रोटी तो मांगोगे लेकिन किसी अन्य भूखे के लिए, अपने लिए नहीं। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ईश्वर का न्याय समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर बहुत दयालु है, बहुत ज्यादा दयालु है, और ये विचार अपने जीवन में प्रत्येक जीव को रखना चाहिए।